हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंडर अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है और नए पार्टनर के आने पे गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है। इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसके साथ साथ अगर फॉर्म के कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व के बैलेंस होंगे या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, जिसे हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी कहते हैं, अगर इनके बैलेंस होंगे तो इनको भी हम ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है, ऑलरेडी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में की जाती है। अगर सारे पार्टनर्स इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक होनी चाहिए, तो उस केस में हमें कई बार पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे जो है उन एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब भी यहाँ पे सभी पार्टनर्स इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक होनी चाहिए, तो उस केस में तीन अलग अलग यहाँ पे जो है केसेस जो है बन सकते हैं। कई बार हमें यहाँ पे जो है सभी की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक लाने के लिए नए पार्टनर की कैपिटल और उसका प्रॉफिट में जो शेयर होता है उसके मुताबिक ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के मुताबिक न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर हमें यहाँ पे नई फर्म की टोटल कैपिटल दी होती है और उसमें यहाँ पे जो है हर पार्टनर का यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक कैपिटल जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये थ्री डिफरेंट केसेस जो है वो बन सकते हैं अगर सभी पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक रखना चाहते हैं। तो अब इन केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन केसेस को परस्यू करके हम पार्टनर्स की कैपिटल जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक ला सकते हैं और कैसे उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नंबर वन, पहला केस इसमें आ गया, कहते हैं व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कि इसमें एक केस हो सकता है कि जब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को नए पार्टनर की कैपिटल और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। तो उस केस में हम किस तरीके से स्टेप्स फॉलो करके पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो नया पार्टनर है उसकी फॉर्म के अंदर कितनी कैपिटल है और प्रॉफिट में कितना शेयर है। ठीक है, इन दोनों को यूज करके पहले हमें यहाँ पे जो है नई फॉर्म की टोटल कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो पहला स्टेप इसमें आ गया, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म अकॉर्डिंग टू द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कि नए पार्टनर की कैपिटल और उसका जो प्रॉफिट में शेयर है उसके मुताबिक जो है पूरी फॉर्म की टोटल कैपिटल जो है कैलकुलेट की जाती है। उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रिवर्स शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, अब थोड़ा सा आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अब मान लो यहाँ पे जो है नया पार्टनर जो है उसकी यहाँ पे फॉर्म में कैपिटल है 1 लाख। नए पार्टनर की फॉर्म में कैपिटल है 1 लाख और जो प्रॉफिट में शेयर है वो है 1/4। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि नए पार्टनर की फॉर्म के अंदर जो कैपिटल है वो 1 लाख है और जो प्रॉफिट में शेयर है वो 1/4 है। और जैसा मैंने अभी बताया कि अब हमें यहाँ पे जो है सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक रखनी है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि भाई अगर यहाँ पे इसको प्रॉफिट में 1/4 शेयर मिला, इसका मतलब जो फॉर्म की टोटल कैपिटल है उसमें इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1/4। तो हम मान के चलते हैं भी अगर इसकी यहाँ पे कैपिटल जो है वो टोटल कैपिटल का 1/4 है तो फॉर्म की यहाँ पे टोटल कैपिटल क्या होगी, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि 1/4 को क्या कर देंगे 4/1। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कैपिटल आ गई वो कितनी आ गई, 4 लाख। ठीक है, तो यहीं से ये फॉर्मूला बना है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रिवर्स शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। कि जो नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर होगा उसको रिवर्स कर देंगे तो पूरी फॉर्म की टोटल कैपिटल है वो निकल आएगी। तो इस हिसाब से देखें तो फॉर्म की यहाँ पे जो टोटल कैपिटल है वो 4 लाख बनती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं कि सभी पार्टनर्स की यहाँ पे जो नई फॉर्म के अंदर कैपिटल है वो क्या होनी चाहिए। पहले हम यहाँ पे नई फॉर्म की टोटल कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। नंबर सेकंड, फिर यहाँ पे उसी कैपिटल में पुराने पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए ये कैलकुलेट करते हैं। अब ये हम कैलकुलेट करते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हेल्प से। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है 3 पार्टनर है, नए को मिला के 3 पार्टनर है, A, B और C। जो है वो न्यू पार्टनर है।
ए, बी और सी 3 पार्टनर है, सी जो है वो न्यू पार्टनर है। अब हमने यहाँ पे जो है सी की कैपिटल के मुताबिक जो है फर्म की टोटल कैपिटल निकाली 4 लाख। अब मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो नहीं 2:1:1 है, ठीक है, 2:1:1 है। अब उस हिसाब से यहाँ पे ए की कैपिटल कितनी बनती है, बी की कितनी बनती है, सी की तो हमें पता है कितनी है क्योंकि सी के बेसिस पे हमने यहाँ पे फर्म की टोटल कैपिटल निकाली है। उस हिसाब से देखेंगे तो ए की कैपिटल कितनी बनती है, अगर टोटल कैपिटल 4 लाख है तो ए की कैपिटल बनती है 2/4 यानी कि हाफ, ₹2 लाख, ठीक है। और बी की कितनी बनती है 4 लाख इंटू 1/4 यानी कि ₹1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले नए पार्टनर की जो कैपिटल है और प्रॉफिट में जो शेयर होता है उसके बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि उस टोटल कैपिटल में जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक क्या क्या होनी चाहिए। जैसे हमने ए और बी की निकाल ली है, सी की हमारे पास ऑलरेडी होती है, वो आया 2 लाख ए की, 1 लाख बी की और सी की 1 लाख, टोटल हो गया 4 लाख। इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई ओल्ड पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल फर्म के अंदर कितनी है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। अब एडजस्टमेंट इसमें कौन कौन सी करनी पड़ती है। अब देखो जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है, एक तो यहाँ पे जो है वो अपने साथ गुडविल का शेयर लेके आता है जिसको सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है। इसके अलावा एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन की जाती है सॉरी, एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन की जाती है, उसमें जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो भी हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो रिजर्व होते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस के जो बैलेंस हैं वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके अलावा नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम कई बार पुराने पार्टनर जो है किसी एसेट या लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेते हैं तो वो भी उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट की जाती है। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें देखना है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो है अब यहाँ पे कितनी बनती है, ठीक है। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के लिए हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं या वैसे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी पार्टनर्स को यहाँ पे जो है नए पार्टनर के आने में ओल्ड पार्टनर को जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो कैपिटल के बैलेंस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट में उसका शेयर होगा, रिवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट है उसमें शेयर होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, गुडविल का उसको शेयर मिला कैपिटल में ऐड हो गया, अगर उसने फर्म की कोई लायबिलिटी टेक ओवर की है कैपिटल में ऐड हो गई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व या प्रॉफिट होगा उसमें उसको शेयर मिला उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज में उसको शेयर मिला उसकी वजह से उसकी कैपिटल कम हो जाती है वो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इसके अलावा अगर उसने कोई एसेट्स टेक ओवर की है वो भी माइनस कर देंगे, अगर कोई पुरानी गुडविल राइट ऑफ की हुई है तो वो भी उसके अकाउंट से माइनस हो जाती है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें देखना है कि ओल्ड पार्टनर्स की यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल है वो क्या बनती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर जो नई फॉर्म के अंदर उनकी कैपिटल बनती है और जो उनकी ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल फॉर्म के अंदर है इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं सरप्लस या डेफिशिएंसी, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई ए की यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल है वो बनती है 1,50,000, ठीक है। बी की भी यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल है वही बनती है 1,50,000। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए और बी की जो कैपिटल है वो 1.5 लाख बनती है। ए की यहाँ पे जो फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट वो 1.5 लाख है, जबकि नई फर्म में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल की वो कितनी होनी चाहिए 2 लाख, ठीक है। नए पार्टनर की जो प्रॉफिट में शेयर है प्लस उसकी जो कैपिटल है उसके मुताबिक हमें देखा कि नई फर्म के यहाँ पे जो कैपिटल है वो टोटल 4 लाख होनी चाहिए, उसमें ए की यहाँ पे कैपिटल 2 लाख और बी की यहाँ पे 1 लाख होनी चाहिए। अब ए की कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए जबकि है कितनी 1,50,000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी यहाँ पे जो कैपिटल है उसमें डेफिशिएंसी है, इसकी कैपिटल जितनी फर्म के अंदर होनी चाहिए उससे कम है तो ए को 50,000 रुपया लाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी होगी डेफिशिएंसी। अगर एडजस्टेड कैपिटल कम है और जो नई फर्म के अंदर उसकी कैपिटल वो ज़्यादा है तो उस केस में डेफिशिएंसी आएगी। और अगर यहाँ पे उल्टा है, अब जैसे बी के केस में है, बी की कैपिटल जो है वो 1.5 लाख है फर्म के अंदर जबकि यहाँ पे नई फर्म में उसकी कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, इसका मतलब इसका जो 50,000 है वो एक्स्ट्रा फर्म के अंदर इन्वेस्ट हुआ है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे सरप्लस। तो बी का यहाँ पे सरप्लस निकल रहा है जबकि ए की क्या निकल रही है डेफिशिएंसी। इसका 50,000 सरप्लस है उसकी 50,000 डेफिशिएंसी है, ठीक है।
तो ये डेफिशिएंसी या सरप्लस कैलकुलेट करके फिर हम यहाँ पे जो है इनकी बुक में जो है रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब क्या हो गया कि एक अगर डेफिशिएंसी है, इसका मतलब उसने 50,000 जो है फॉर्म के अंदर और लाना है। बी का सरप्लस है, इसका मतलब उसका 50,000 ज़्यादा लगा हुआ है, तो उसको वो 50,000 जो है वापस दिया जाएगा। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे जो है बुक में इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने का वही प्रोसीजर कि पहले हम जर्नल बुक में एंट्री डालते हैं, उसके बाद लेजर में। तो अब इनकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, तो ये मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री इनकी लिख रखी है कि अगर सरप्लस होगा तो क्या एंट्री बनेगी, डेफिशिएंसी होगी तो क्या बनेगी। तो अब इनको समझ लेते हैं कि ये एंट्री कैसे बनी। हाँ, पहले बात कर लेते हैं सरप्लस की, कि अगर सरप्लस है, अगर यहाँ पे सरप्लस होता है तो सरप्लस का मतलब हो गया कि ओल्ड पार्टनर की फॉर्म के अंदर कैपिटल ज़्यादा है और जितनी भी उसने एक्सेस कैपिटल फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है वो उसको वापस दी जाएगी। अब वापस करने का तरीका क्या होता है कि कई बार यहाँ पे जो है उसको कैश में यहाँ पे जो है जो सरप्लस है वो दिया जाता है, यानी कि वो कई बार जो है सरप्लस कैपिटल जो है कैश के रूप में बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है। अगर कैश के रूप में वो विड्रॉ कर लेता है तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी। अब देखो इसमें दो अकाउंट है, एक पार्टनर और दूसरा कैश या बैंक। पार्टनर जो है वो सरप्लस कैपिटल जो है बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल कम हो रही है। तो कैपिटल का रूल होता है कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो उस केस में पार्टनर के कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्योंकि पैसा फॉर्म से जा रहा है तो कैश को या बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो अगर सरप्लस कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेता है तो ये एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर की सरप्लस कैपिटल होती है उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर पार्टनर्स एग्री होते हैं तो उस केस में जो भी सरप्लस कैपिटल है उसको लोन ट्रीट किया जाता है कि भाई ये पार्टनर की तरफ से लोन है। तो अगर उसको लोन में कन्वर्ट किया जाता है उस केस में भी पार्टनर्स के लोन अकाउंट में यहाँ पे जो है सरप्लस कैपिटल ट्रांसफर की जाती है। तो उस केस में एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्योंकि जब पार्टनर की सरप्लस कैपिटल को लोन में कन्वर्ट किया, कैपिटल कम हो गई, कैपिटल को डेबिट और बदले में लोन बढ़ गया, फॉर्म का यहाँ पे जो लोन है वो बढ़ गया। तो लोन फॉर्म की लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट कम होगी तो डेबिट। तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा केस भी होता है कि कई बार पार्टनर की जो सरप्लस कैपिटल है वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये एंट्री बन सकती है। तो मतलब इन तीनों में से जो भी केस होगा वही हमें अप्लाई करना है। अगर सरप्लस कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली बिजनेस से तो यहाँ पे क्रेडिट में बैंक होगा। अगर उसकी सरप्लस कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर की गई तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि उस केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो गया, करंट अकाउंट का बढ़ गया। और अगर उसकी सरप्लस कैपिटल को लोन में कन्वर्ट किया गया तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं अगर यहाँ पे जो है पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का यहाँ पे सरप्लस निकलता है। और एक बात का ध्यान और रखना कि यहाँ पे हम नए पार्टनर की कैपिटल और उसका जो प्रॉफिट में शेयर है उसके मुताबिक पुराने पार्टनर्स की यहाँ पे कैपिटल कंप्यूट कर रहे हैं। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें क्वेश्चन के अंदर दी होती है, ठीक है। अब ये केस जो है मैंने आपको 3 केसेस में बताए हैं। अब क्वेश्चन के अंदर कौन सा केस है तो उसके ऊपर ये एंट्री डिपेंड करेगी। जो भी केस होगा वही अप्लाई करके हमें यहाँ पे एंट्री डाल देनी है। तो अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कि पार्टनर की फर्म के अंदर कैपिटल जो है कम है, उसने कैपिटल लानी है। तो अगर वो कैपिटल कैश में लाता है तो एंट्री बन जाती है कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आया तो एसेट है, डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल को क्रेडिट, ठीक है। और अगर यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी को लोन में कन्वर्ट किया जाता है, तो लोन में कन्वर्ट करने का मतलब ये मान लिया जाता है कि भाई यहाँ पे जो इसने पैसा बिजनेस के अंदर कम लगाया हुआ है, एक तरह से वो उसका लोन है जो उसने फॉर्म से लिया है। तो अगर वो फॉर्म से लोन लिया है अगर उसने फॉर्म से लोन लिया है तो उसके लिए लाइबिलिटी है, बट फॉर्म के लिए वो एसेट है। उस केस में फॉर्म का जो लोन है वो बढ़ गया, यानी कि फॉर्म ने जो पार्टनर को एक तरह का लोन दिया हुआ है वो बढ़ गया, एसेट बढ़ेगी, डेबिट में कम होगी तो क्रेडिट में। तो उसके लिए पार्टनर्स के लोन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर डेफिशिएंसी उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो करंट अकाउंट को डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। तो मतलब
जैसे हमने सरप्लस के केस में एंट्री डाली है, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट एंट्री डेफिशिएंसी के केस में आ सकती है। ठीक है, अगर पैसा वो बिजनेस के अंदर ला रहा है तो डेबिट, अगर बिजनेस से निकाल रहा है तो क्रेडिट। अगर उसके यहाँ पे सरप्लस को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है तो करंट अकाउंट क्रेडिट, और अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी को ट्रांसफर किया जा रहा है तो करंट अकाउंट को डेबिट। और अगर यहाँ पे उसके सरप्लस को लोन में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब एक तरह से फर्म ने उससे लोन लिया है, तो उस केस में यहाँ पे जो है लोन क्रेडिट हो जाएगा। और अगर डेफिशिएंसी को लोन में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब एक तरह से उसने फर्म से लोन लिया हुआ है, उस केस में वो लोन जो है फर्म की एसेट तो डेबिट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जर्नल एंट्री के जरिए उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट केस कि अगर न्यू पार्टनर के मुताबिक न्यू पार्टनर की कैपिटल और प्रॉफिट में जो उसका शेयर है उसके मुताबिक ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। अब दूसरा केस देख लेते हैं। अब दूसरा केस क्या है, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन एंड इट इज टू बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेट टू द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, कि नया पार्टनर जो कितनी कैपिटल लेके आएगा क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। उस केस में फिर हम यहाँ पे पुराने पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल होती है उसके बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये दूसरा केस आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप वही है कि सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, जब वैसे ही हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें एडजस्टमेंट करके उसकी एडजस्टेड कैपिटल हम निकाल सकते हैं। यानी कि जैसा हमने केस फर्स्ट में किया है यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी मैनर में यहाँ पे भी हम पहले ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, जो भी उसका रिजर्व है, जो भी उसको रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया, लॉस आया, जो भी उसको गुडविल में शेयर मिला, वो सारी एडजस्ट करके पहले हम उसकी एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं ओल्ड पार्टनर्स की। उसके बाद फिर देखा जाता है कि भाई जो ओल्ड पार्टनर्स की जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल है उसके मुताबिक फिर फर्म की टोटल कैपिटल निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, अब देखो ये भी एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पुराने पार्टनर है वो दो हैं, ए और बी। ए की यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल है मान लो वो 1 लाख है, और जो बी की एडजस्टेड कैपिटल है ये 2 लाख है। ठीक है, अब इनका जो प्रॉफिट में शेयर है, इसका मान लेते हैं 1/4 है, इसका 2/4 है। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट में शेयर है 1/4 है, 2/4 है। अब उस हिसाब से यहाँ पे जो है फर्म की टोटल कैपिटल क्या बनती है, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल देखी जाएगी, वो है 3 लाख। अब इनका प्रॉफिट में टोटल शेयर कितना बनता है, ए का बनता है 1/4, बी का बनता है 2/4, यानी कि दोनों का बनता है 3/4। तो 3/4 अगर इन दोनों का प्रॉफिट में शेयर बनता है और इनकी यहाँ पे दोनों की कैपिटल बनती है 3 लाख, उस हिसाब से पूरी फर्म की यहाँ पे कैपिटल क्या होगी, क्योंकि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक यहाँ पे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो रखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्म की जो भी टोटल कैपिटल है उसका 3/4 जो है वो ए और बी ने यहाँ पे जो है इन्वेस्ट किया है। तो अगर ये 3/4 है तो फुल कैपिटल क्या होगी, उल्टा कर लेंगे, 4/3 कर लेंगे। ठीक है ना, अगर 3/4 इन दोनों का बनता है, दोनों का शेयर बनता है, कंबाइंड शेयर 3/4 है, तो पूरी फर्म की कैपिटल क्या होगी, इसको रिवर्स कर देंगे तो वो बन जाता है 4 लाख। तो इसका मतलब यहाँ पे नई फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी बनी, 4 लाख। अब ये जो टोटल कैपिटल हमारी नई फर्म की आई, इसमें नए पार्टनर कितना कैपिटल बनता है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि जो नया पार्टनर है उसके भी यहाँ पे प्रॉफिट में शेयर 1/4 है, क्योंकि 3/4 अगर इनके पास है तो 1/4 उसके पास होगा। तो अगर 4 लाख यहाँ पे जो है टोटल फर्म की कैपिटल है और 1/4 के हिसाब से यहाँ पे उसका यहाँ पे जो कैपिटल है उसकी कैपिटल कितनी बनी, 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे नए पार्टनर का यहाँ पे जो कैपिटल में शेयर होता है वो कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 3 में वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। तो नए पार्टनर का जो शेयर होगा वो अप्लाई करेंगे, यानी कि जो नए पार्टनर की रेशियो होगी वो टोटल कैपिटल पे अप्लाई करके उसकी यहाँ पे जो है नए पार्टनर की कैपिटल निकलाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है। ठीक है, 2 केस हो गए। अब थर्ड केस इसमें आ सकता है कि कई बार नई फर्म की टोटल कैपिटल दी होती है
बट उसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, न्यू पार्टनर की कितनी है, वो गिवन नहीं होती। उस केस में हमें वो उसको कैलकुलेट करना है। अब किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो थर्ड केस में आपको वही समझा देता हूँ। केस सी, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ ए फर्म इज गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दे रखी है फर्म की, तो हमें ये देखना है कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है और हर पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कितना है। मान लो यहाँ पे फर्म की जो टोटल कैपिटल है, नई फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 5 लाख है। 3 पार्टनर है, मान लो उनकी जो रेशो है, न्यू रेशो, वो 2:1 है। ठीक है, 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब ए की यहाँ पे कैपिटल उस हिसाब से कितनी बनी, 5 लाख अगर टोटल कैपिटल है फर्म की, तो 2/4 इसका, 5 लाख, 1/4 इसका, 5 लाख, 1/4 इसका, तो ये बन गया 2,50,000 ए, ₹1,25,000 बी, ₹1,25,000 सी। ठीक है, अब जो सी है, मान लो ये न्यू पार्टनर है, सी जो है वो न्यू पार्टनर है। अब न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो 1,25,000 निकली, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। बट जो ओल्ड पार्टनर है, अब हमें देखना है कि उनकी एडजस्टेड कैपिटल है कितनी, ऑलरेडी बिजनेस के अंदर उनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, कितना पैसा उनका लगा हुआ है। और एडजस्टेड कैपिटल बिल्कुल वैसे निकालने हैं जैसे हमने प्रीवियस 2 केसेस में किया है, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का, उसमें जो भी एडजस्टमेंट करनी है एडमिशन के टाइम, जैसे प्रॉफिट, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसमें उनको शेयर मिला है वो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो लेस कर देंगे, गुडविल में शेयर मिला वो ऐड करेंगे, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे उनमें जो शेयर होगा वो ऐड करेंगे, अगर लॉसेज होंगे तो लेस करेंगे, लाइबिलिटी अगर उन्होंने टेक ओवर की है उसको ऐड कर देंगे, एसेट्स टेक ओवर की है तो उसको लेस कर देंगे। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के लिए या तो हम पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, या वैसे ही हम यहाँ पे जो है रफनेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में की जाती है। तो वो सारी चीज़ें करके फिर एडजस्टेड कैपिटल निकाली जाती है, और एडजस्टेड कैपिटल को फिर यहाँ पे जो है ओल्ड पार्टनर्स की जो नई फर्म के अंदर कैपिटल बन रही है उनके साथ कंपेयर किया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे ए की जो एडजस्टेड कैपिटल है, ए की एडजस्टेड कैपिटल जो है ये बनती है इसकी, मान लो ₹3 लाख। ठीक है, और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल है, बी की जो एडजस्टेड कैपिटल है मान लो ये बनती है 1 लाख। तो अगर यहाँ पे जो इनकी फॉर्म के अंदर कैपिटल होनी चाहिए एडजस्टेड कैपिटल उसके मुताबिक नहीं है, उस केस में यहाँ पे जो है फिर हम सरप्लस या डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, और सरप्लस और डेफिशिएंसी को फिर बुक में यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है इनको जो है फॉर्म के अंदर और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, या अगर इनकी एक्सेस इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे ए के केस में देखो, ए की यहाँ पे कैपिटल बनती है नई फॉर्म में 2.5 लाख, जबकि उसकी एडजस्टेड कैपिटल 3 लाख है, तो यानी कि उसका ऑलरेडी 50,000 ज़्यादा लगा हुआ है, तो ए का फॉर्म के अंदर सरप्लस है, तो ये सरप्लस जो है वो विड्रॉ कर सकता है। और सरप्लस को विड्रॉ करने के लिए सेम यही ट्रांजैक्शन, ठीक है, सरप्लस अगर होगा तो उसको यहाँ पे जो है या तो वो कैश में विड्रॉ कर सकता है, या करंट अकाउंट में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है सरप्लस, या लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो भी केस होगा तो एंट्री हमारी सेम उसके मुताबिक आएगी। ठीक है, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। और बी के केस में देख लेते हैं, बी की कैपिटल 1,25,000 होनी चाहिए, जबकि है कितनी 1 लाख, तो मतलब 25,000 की उसकी डेफिशिएंसी है, 25,000 उसका जो बिजनेस के अंदर है कम इन्वेस्ट है। तो अगर डेफिशिएंसी है, अब ये डेफिशिएंसी जो है या तो उसके लिए उसको कैश लानी पड़ेगी, कैश में लानी पड़ेगी, या करंट अकाउंट में या लोन अकाउंट में एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर केस होगा उसके मुताबिक उसकी एंट्री डाल सकते हैं, तो एंट्री बिल्कुल हमारी सेम आएगी। ठीक है, तो एंट्री में कोई रिकॉर्ड करने में कोई इसमें अलग अलग चीज़ नहीं है, सेम मैनर में हम यहाँ पे जो है इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। तो दोस्तों ये थे हमारी कुछ एडजस्टमेंट कि अगर हम यहाँ पे सभी पार्टनर्स की कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक रखना चाहते हैं
उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट की जाती हैं, ये हमने आज के सेशन में देखा। इसी के साथ हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो टॉपिक है वो कंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बट उससे पहले अभी तक हमने जो एडमिशन के बारे में पढ़ा, अब उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें हम यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।